दोस्तों आज हम जानेंगे कि आप बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे पिक कर सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि इमेजिन करो आप 2-3 साल से एसआईपी कर रहे हो, हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देख रहे हो, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो ओपन करते हो तो -10 -20% ऐसे रेड नंबर्स देखने मिलते हैं। आपको फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि एफडी में पैसा डालते हैं तो इससे अच्छा प्रॉफिट मिलता, और डाउट्स भी आएंगे कि क्या एसआईपी सच में प्रॉफिटेबल है, क्या म्यूचुअल फंड सही है। अब दोस्तों आप में से कुछ लोगों का शायद यही हाल होगा क्योंकि मार्केट पिछले साल काफ़ी डाउन रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि अच्छे म्यूचुअल फंड्स खुद कैसे पिक करें, और सारी टेक्निकल चीज़ें हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि बिगिनर्स को भी आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि प्रॉब्लम एसआईपी या म्यूचुअल फंड में नहीं, बल्कि प्रॉब्लम लोगों की रॉन्ग स्ट्रैटेजी में होती है। क्योंकि मान लो आपके फ्रेंड ने कुछ साल पहले किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि 2020 से 2024 तक ये स्मॉल कैप कैटेगरी के सारे फंड्स रॉकेट की तरह ग्रो हो रहे थे, क्योंकि पूरे स्मॉल कैप इंडेक्स में ही बूम चल रहा था। लेकिन अब ग्लोबल इश्यूज, गोल्ड प्राइसेस और मार्केट की स्लोडाउन की वजह से पिछले एक साल में मार्केट ग्रो ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वही हाई रिटर्न वाले फंड्स अब हाई लॉस में चल रहे हैं। और अगर इस बीच उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो उसको लॉस में सेल करना पड़ेगा। तो दुनिया म्यूचुअल फंड से कितना पैसा कमा रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए रियल चीज़ ये है कि आपको म्यूचुअल फंड से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपको अपना खुद का गोल डिफाइन करना होता है। और अपने गोल के हिसाब से आपको रेडीमेड म्यूचुअल फंड बास्केट्स भी मिल जाएंगे रुपीज़ी पर, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास इंडिया में 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। इनमें बहुत सारे डेट और लिक्विड फंड्स भी होते हैं जो एफडी की तरह होते हैं, और काफ़ी सारे यूजलेस फंड्स भी होते हैं। तो गोल डिफाइन करने को सिंपल तरीके से समझने के लिए, मान लो आपका फ्रेंड 45 साल का है, पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, और उसको 2-3 सालों में ही पैसों की ज़रूरत पड़ेगी फैमिली ट्रिप और बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए रिटर्न से ज़्यादा सेफ्टी इंपॉर्टेंट होगी। अब अगर ऐसा इन्वेस्टर किसी इन्फ्लुएंसर की टॉप 3 म्यूचुअल फंड का वीडियो देखकर ब्लाइंडली किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर देगा तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स 3 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद भी -20-30% पर रह सकते हैं। तो ये सब लो रिस्क वाले इन्वेस्टर हुए। फिर आते हैं मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स, जिनका टाइम फ्रेम 5 से 10 साल का होता है। जैसे आप 25 साल के हो और फ्यूचर में आप शादी करोगे, कार खरीदोगे या घर खरीदोगे, तो यहाँ आपको थोड़ी ग्रोथ भी चाहिए और थोड़ी स्टेबिलिटी भी। मतलब ना तो पूरा रिस्क लेना है और ना ही सिर्फ बैंक टाइप के सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। और फाइनली आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, यानी 10 साल से ज़्यादा का टाइम फ्रेम। जैसे आप अपनी 20s या 30s में हो और गोल सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट है, आपके पास इमरजेंसी फंड है और शॉर्ट टर्म नीड्स ऑलरेडी कवर्ड है, तो यहाँ पे ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। कंपाउंडिंग को टाइम मिलेगा और आप कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हो। इसीलिए म्यूचुअल फंड के गेम में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि जब लोग पूछते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, जबकि रियल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं इन्वेस्ट किस लिए कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है। क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो फंड सिलेक्शन ईजी हो जाता है और आप कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टेड रहते हो, जिससे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनता है। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका करंट प्रोफाइल क्या है, ताकि मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट वीडियोस बना पाऊंगा। जैसे आपकी एज रेंज 20s 30s या 40s में है, और आपका गोल क्या है, मतलब आप अपने प्रॉफिट को कहाँ यूज़ करना चाहते हो। जैसे लॉन्ग टर्म हुआ तो फाइनेंशियल फ्रीडम, या शॉर्ट टर्म हुआ तो कोई पर्सनल यूज़ के लिए। और आगे हम रिस्क प्रोफाइलिंग भी करेंगे, तो वो भी आप लोग कमेंट में लिख देना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम मान के चलते हैं कि आप 20s या 30s में हो और आपका गोल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो अब सवाल ये है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पे भी सब लोग एक जैसे नहीं होते, और यहाँ पे हमें रिस्क एपेटाइट समझना होगा, और उसके बाद ही हम म्यूचुअल फंड पे आएंगे। लेकिन दोस्तों पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप देख पाओ कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बिहेव करेगा, एक वर्चुअल प्लेग्राउंड जहां आप अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सको बिना एक्चुअली में 1 रुपये भी इन्वेस्ट किए, तो कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एमएफ लैब बाय रुपीज़ी, जो हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर है। ये एक ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से कार लेने से पहले टेस्ट ड्राइव होती है, एमएफ लैब वही टेस्ट ड्राइव है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इसे हम अभी लाइव देखते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे रुपीज़ी ऐप देख सकते हो। यहाँ पे आप 2 मिनट में अपना ड्रीम पोर्टफोलियो ओपन कर सकते हो। सबसे पहले एमएफ लैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू आइडिया पे। यहाँ हम खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, फिर हमको रिटर्न्स देखने मिलेगा, रिस्क कितना है और बाकी सब कुछ। अब यहाँ पे आपको फंड्स ऐड करने हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जैसे मैं रैंडमली पराग पारेख, मोतीलाल और बंधन स्मॉल कैप के फंड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्लिक करो व्यू रिटर्न्स और परफॉर्मेंस पे। अब यहाँ आपको मिलता है रिटर्न्स कैलकुलेटर, जिसमें एग्जैक्टली दिखता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा।
साथ में आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो इंडेक्स यानी कि निफ्टी से, ओवरलैप्स भी चेक कर सकते हो कि कहीं सेम स्टॉक्स रिपीट तो नहीं हो रहे, और साथ में रिस्क भी चेक कर सकते हो। और अगर चेंज करना चाहते हो तो एडिट मिक्स पे क्लिक करके परसेंटेज एडजस्ट कर सकते हो। ये टोटली कस्टमाइजेबल है। अब यहाँ पे सबसे पावरफुल फीचर आता है जो है रुपीजी के रेडीमेड बास्केट्स, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है इंडिविजुअली फंड्स रिसर्च करने का। तो इसीलिए रुपीजी ने एक्सपर्ट क्यूरेटेड बास्केट्स रेडीमेड बना के रखे हैं, जैसे कि स्टेडी पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऑल वेदर पोर्टफोलियो जो हर मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, एग्रेसिव पोर्टफोलियो हाई ग्रोथ चाहिए तो ये बास्केट आपके लिए है। हर बास्केट पहले से ही टेस्टेड है, ऑप्टिमाइज्ड है और बैलेंस्ड है, मतलब एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स जैसा पोर्टफोलियो बिना ज्यादा मेहनत के। और फिर आप इन बास्केट्स को एमएफ लैब में टेस्ट भी कर सकते हो। फिर इसका भी आप पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क लेवल्स, रिटर्न पैटर्न सब कुछ देख सकते हो, और अगर पसंद आए तो सीधा इन्वेस्ट भी कर सकते हो एक क्लिक करके। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या शुरू करने का सोच रहे हो तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से पहले आप ये रुपीजी के एमएफ लैब को एक्सप्लोर कर सकते हो। अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करो, बास्केट्स एक्सप्लोर करो, रिस्क को समझो और फिर कॉन्फिडेंटली रियल पैसा इन्वेस्ट करो। तो इस रुपीजी ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप को एक सिंपल एग्जांपल से समझते। मान लो सनी 25 साल का है, उसके मॉम डैड रिटायर्ड है और 4 छोटे स्कूल जाने वाले उसके भाई बहन है, तो पूरी फैमिली उसी पर डिपेंडेंट है, वही सोल अर्नर है। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड है रॉकी, जिसके मॉम डैड दोनों कमा रहे हैं और उसके 2 बड़े भाई है, वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ऑब्वियसली दोनों का रिस्क एपेटाइट एकदम अलग होगा। इसीलिए रिस्क एपेटाइट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग 5% मार्केट फॉल देख के टेंशन में आ जाते, पोर्टफोलियो बार बार चेक करते, उनकी रात की नींद खराब हो जाती है, तो उनके लिए हाई वोलेटिलिटी फंड्स सही नहीं होते। फिर कुछ लोग मार्केट के गिरने पर पैनिक नहीं करते, बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी समझ के और इन्वेस्ट करते, तो उनके लिए इक्विटी हैवी और स्मॉल कैप टाइप के फंड्स ज़्यादा अच्छे होते। और बीच के एक टाइप के लोग होते हैं जो मार्केट गिरने पे ना ही ज़्यादा टेंशन लेते और ना ही ज़्यादा एक्साइटेड होते, तो ये मीडियम टाइप के इन्वेस्टर होते। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो, लो, मीडियम या हाई रिस्क इन्वेस्टर। क्योंकि लो रिस्क या हाई रिस्क लेना गलत नहीं होता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रिस्क लेना गलत होता है। अगर आप इमोशनली कंफर्टेबल नहीं हो तो आप गोल के कंप्लीट होने से पहले ही अपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दोगे और कंपाउंडिंग का पूरा गेम खराब कर दोगे। फिर जब आपका गोल क्लियर हो गया है और रिस्क प्रोफाइल भी आपको समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि दोनों को कंबाइन करना है। राइट, म्यूचुअल फंड हमेशा गोल और रिस्क के बीच का एक बैलेंस होता है। तो अपने गोल्स के हिसाब से आपको रुपीजी पे रेडीमेड बास्केट्स भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं 5 गोल्डन मैट्रिक्स की। जब आप कोई भी फंड पिक करोगे तो उसमें ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें जरूर चेक कर लेना। सबसे पहला है अल्फा। ये बताता है कि फंड मैनेजर ने बेंचमार्क से एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया या नहीं। क्योंकि इमेजिन करो आप किसी फंड के पास रिटर्न को देखते हो कि उसने पिछले साल 25% का रिटर्न कमाया, लेकिन मार्केट यानी कि सेंसेक्स उसी पीरियड में 30% के रेट से ग्रो हुआ और ये आपने देखा ही नहीं, तो वो फंड आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो ऑब्वियसली एक बुरा फंड है, क्योंकि वो मार्केट से भी कम रेट से ग्रो हुआ। तो अगर मार्केट 12% के रेट से ग्रो हुआ और वो फंड 15%, तो अल्फा पॉजिटिव है। इसका मतलब फंड मैनेजर ने अपने स्किल से वैल्यू क्रिएट की है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अल्फा 0 या नेगेटिव है तो फिर एक्टिव फंड लेने का मतलब नहीं है और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब वो फंड इंडेक्स को बीट करके अल्फा जनरेट कर रहा हो। फिर दूसरा मैट्रिक है पोर्टफोलियो की कंसिस्टेंसी। क्योंकि सिर्फ 1 साल या 3 साल का रिटर्न देखना सबसे बड़ी गलती होती है। आपको कंसिस्टेंसी देखनी होती है और उसको चेक करने का सबसे सही तरीका है रोलिंग रिटर्न्स, और उसको बेंचमार्क से कंपेयर करके देखना होता है। क्योंकि मान लो आपने किसी फंड का सिर्फ लास्ट 3 साल का रिटर्न देखा, मतलब 2026 से 2023 तक का रिटर्न, तो ये सिर्फ एक टाइम का पीरियड हुआ। रोलिंग रिटर्न में आप 2025 से 2022, 2024 से 2021, 2023 से 2020 ऐसे हर अलग अलग टाइम पीरियड का डेटा एनालाइज करते हो। तो रोलिंग रिटर्न्स दिखाता है कि फंड हर पॉसिबल टाइम पीरियड में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ बुल मार्केट में अच्छा करता है और बेयर मार्केट में वो खराब करता है। तो जो फंड ज़्यादा रोलिंग पीरियड में बेंचमार्क को बीट करता है वही रिलायबल फंड होता है। फिर तीसरा मैट्रिक है शार्प रेशियो। इसका मतलब है कि कितना रिटर्न कमाया पर यूनिट ऑफ रिस्क, और रिस्क यहाँ पे वोलेटिलिटी होती है। इसको सिंपल तरीके से समझो। मान लो 2 फंड्स सेम 14% का रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन एक फंड का रिटर्न स्मूथ है और दूसरे का रिटर्न रोलर कोस्टर की तरह है। तो अच्छा फंड वही होगा जो स्मूथली रिटर्न दे रहा है, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी कम है और इसीलिए उसका शार्प रेशियो ज़्यादा होगा। ज़्यादा शार्प रेशियो मतलब ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ये मैट्रिक रियलिटी चेक देती है, क्योंकि प्रैक्टिकली इन्वेस्टर पैनिक तब करता है जब मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं। इसीलिए शार्प रेशियो बताता है कि फंड रिटर्न्स के साथ मेंटल पीस दे भी रहा है या नहीं। फिर चौथा मैट्रिक है फंड का साइज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंड ना बहुत ही छोटा होना चाहिए वरना क्लोजर या लिक्विडिटी का रिस्क होता है, और ना ही बहुत बड़ा, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स में जहां मैनेजर को ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। बैलेंस्ड AUM का मतलब होता है फंड मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकता है, इसीलिए मिड साइज के फंड बेस्ट होते हैं। फिर लास्ट में है एक्सपेंस रेशियो। ये वो साइलेंट किलर है जो आपकी रिटर्न को धीरे धीरे करके खा जाता है, इसीलिए इसमें सबसे बड़ी विन आपके लिए ये होगी कि आप डायरेक्ट फंड्स लो, रेगुलर फंड नहीं, क्योंकि रेगुलर फंड्स में एक्सपेंस रेशियो डबल होता है और 15-20 साल में वो डिफरेंस लाखों या करोड़ों का भी हो सकता है। बहुत से यूट्यूबर्स रेगुलर फंड्स प्रमोट करते हैं और उन्हीं को वो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट मिल रहा होता है आपके म्यूचुअल फंड में से, जो वो आपको कभी बताएंगे भी नहीं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग मतलब आपके मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स सेम स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है और सब में ऑलमोस्ट सेम बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टेड है, तो दिखने में आपको लगेगा कि आपने बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन रियलिटी में रिस्क कम नहीं हुआ बल्कि आपका बस ट्रैक करना मुश्किल हो गया। तो ये ओवरलैपिंग चेक करना भी आजकल बहुत ही ईजी हो गया है। बहुत सारे ऐप्स में ये फीचर मिलता है, जैसे कि रुपीजी में आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन से फंड्स में कितना ओवरलैप है। और फाइनली कुछ फंड्स आपके लिए अवॉइड करना बेटर होगा, जैसे कि सेक्टोरल फंड्स जो सिर्फ एक इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर सेक्टर परफॉर्म करेगा तो बूम वरना क्रैश, क्योंकि कौन सी इंडस्ट्री में कब यूटर्न आएगा ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर थीमेटिक फंड्स भी सेम टाइप के होते हैं, ट्रेंड आता है और चला जाता है और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं। फिर फंड ऑफ फंड्स में भी डबल एक्सपेंस रेशियो होता है और ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो मैंने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के कोर्स में डिटेल में डिस्कस किए हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और फर्स्ट 50 यूजर्स को फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड सबके लिए सेम नहीं होता है। बेस्ट फंड वही होता है जो आपके गोल, आपके रिस्क और आपके पेशेंस के साथ मैच करता हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स खुद से वेल्थ नहीं क्रिएट करते, आपका डिसिप्लिन क्रिएट करता है, कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है और आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट क्रिएट करता है, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूल जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी रियल वैल्यू मिल सके। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। पहले अपने गोल को डिफाइन करो, अपना रिस्क एपेटाइट समझो, फंड की डिटेल रिसर्च करो, जिसके लिए आप MF लैब बाय रुपीजी यूज कर सकते हो और वहां आपको रेडीमेड म्यूचुअल फंड बास्केट्स भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को इससे वैल्यू मिल रही है। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।